बच्चों आज मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ कुछ विशेष मुद्दों पर बात करने के लिए। जब आपको बीए ही करना था तो आपने कृषि का चयन क्यों किया? प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में अच्छा स्कोर कर जाते हैं कंपेयर टू एग्रीकल्चर। तो कृषि के बच्चों का तो मेन सब्जेक्ट है। सोच तो बड़े बड़े स्तर पे ले जाने की जरूरत है, थोड़ा अच्छा सोचने की जरूरत है। तो ये बोलना बंद करें कि एग्रीकल्चर आपके लिए ऑप्शन है। नवरात्रि पर्व है, इसके लिए भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट अनाउंस कर रहा है हमारा न्यू बैच। ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा संस्थान जो कृषि के क्षेत्र में लगातार रैंक होल्डर स्टूडेंट देते आ रहा है, और वो है भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये कि बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के अंदर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए कौन सा है, जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थियों को भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट परिवार की ओर से नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बच्चों, जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर क्षेत्र में अपनी तैयारी लगातार जारी रखे हुए हैं, या जो बच्चे एग्रीकल्चर क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, उन सभी की उज्जवल भविष्य की कामना माता रानी से करते हुए मैं तरुण जायसवाल आप सभी का भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आप लोगों से जुड़ा हूं कुछ विशेष मुद्दों पर बात करने के लिए। तो सबसे पहले आपने कृषि का चयन किया क्यों? आपने 10th का एग्जाम दिया, आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चयन किया, 11th-12th में आपने एग्रीकल्चर लिया, उसके बाद प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का एग्जाम दिया। मान लो आपके रैंक अच्छे नहीं है तो आपने बीए में एडमिशन ले लिया। जब आपको बीए ही करना था तो आपने कृषि का चयन क्यों किया? क्या एग्रीकल्चर आपके लिए ऑप्शन था? आपको करना बीए ही था। बीए यदि नहीं करना था, आपने कुछ सोच के अगर कृषि सब्जेक्ट का चयन किया है, तो आपने बीए का सिलेक्शन क्यों किया? बीए की तरफ मूव क्यों किया आप? जैसे साइंस के बच्चों से मिलते हैं जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में अच्छा स्कोर कर जाते हैं कंपेयर टू एग्रीकल्चर, तो उनसे अगर मिला जाए, लगातार मैं बच्चों से मिल रहा हूं, तो साइंस के बच्चे ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे लिए ऑप्शन है। अगर वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो कृषि के बच्चों का तो मेन सब्जेक्ट है। वो इस तरफ क्यों नहीं आना चाहते, ये समझ में नहीं आता। और साइंस के लिए यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना इजी है तो एग्रीकल्चर वाले क्यों नहीं कर सकते? बात यह है, वो क्यों बीए बीकॉम की तरफ चले जाते हैं। सोच को बड़े बड़े स्तर पे ले जाने की जरूरत है, थोड़ा अच्छा सोचने की जरूरत है। एग्रीकल्चर कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपका एक मेन प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। प्रोफेशनल डिग्री की आप तैयारी कर रहे हैं और आप कृषि के चयन ना करके आप बीए की तरफ चले जाते हैं, ये तो बिल्कुल भी गलत है। और साइंस के बच्चे जो बार बार ये बोलते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे लिए ऑप्शन है, यही सब्जेक्ट उनका मेन सब्जेक्ट आगे बनने वाला है। तो ये बोलना बंद करें कि एग्रीकल्चर आपके लिए ऑप्शन है। इस सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करें, प्रोफेशनल डिग्री है, उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। नवरात्रि पर्व है, इसके लिए भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट अनाउंस कर रहा है हमारा न्यू बैच, जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट को के पूरे सिलेबस को कवर करेगा। बात समझ रहे हैं? अब चयन करना है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे रिजल्ट। ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा संस्थान जो कृषि के क्षेत्र में लगातार रैंक होल्डर स्टूडेंट देते आ रहा है, और वो है भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये मेरे कहने से अगर आपको सही नहीं लगता तो अपने आसपास यूट्यूब चैनल हर जगह आप सर्च करके देख लीजिए, हर जगह ये इस चीज का चयन कीजिए कि बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के अंदर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए कौन सा है। आपकी समझ में आ जाएगा कि भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट लगातार रिजल्ट देते आ रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का जो नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है, वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट किया जा रहा है। 15 अक्टूबर से नया बैच भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं पीएटी 2025 की शानदार तैयारी करने के लिए 15 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। अपनी तैयारी को विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे कांटेक्ट नंबर लगातार आपको दिख रहे होंगे, उस पे आप कॉल या मैसेज करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? दूसरी चीज, जो बच्चे अगर हमसे ऑफलाइन मोड पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, कुछ विशेष कारणों से हमारे तक ऑफलाइन मोड पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आप प्ले स्टोर में जाकर भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐप ज्वाइन करके पीएटी के कोर्स में हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों, ये समय आ गया है
कि एग्रीकल्चर को ऑप्शन ना बना के प्रोफेशनल रूप से तैयारी किया जाए, अपनी मेंटालिटी को थोड़ा सा हायर लेवल पे जाके सोचा जाए कि एग्रीकल्चर का चयन अगर हमने 11th-12th में किया है तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी करने के लिए ही किया है, बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए ही किया है, ना कि बीए बीकॉम करने के लिए। बात समझ रहे हैं? तो एक सुनहरा अवसर आपके पास 15 अक्टूबर से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी को एक अगले लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। हमसे जुड़िए, स्क्रीन पे हमें नंबर आपको दिख रहे होंगे। आई होप आज का जो वीडियो था समझ में ये आया होगा कि मैं किस विशेष मुद्दों पर आपसे बात कर रहा हूं। जल्दी मैं नए अपडेट के साथ जुड़ूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।